अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको उर्दू में कहते हैं मुसावाते तसलसल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप। प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप ए and the fluid speed at any point along the pipe V is constant। वो क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। एक पाइप के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है, वो जो एरिया है, जिस एरिया से पानी जा रहा है, वो उसका एरिया, उस पाइप का एरिया A, और जिस स्पीड से पानी जा रहा है उसकी स्पीड जो V है, उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब उनका जो ज़रब है, ए और बी का जो ज़रब है, वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं बच्चों। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये किसके बराबर है? ये बराबर है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम के। दैट इज सिंपली द फ्लो रेट, जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था फ्लो रेट के बारे में। तो फ्लो रेट इज इक्वल टू ए वी बटा टी। फ्लो रेट इज इक्वल टू वी बटा टी वॉल्यूम ओवर टाइम टी। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये बराबर किसके है? ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट बराबर किसके है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो के वी ओवर टी के। बच्चों प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वर्क करती है? बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो असूल है, जिस असूल पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तसलसल, मुसावाते तसलसल जो है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के असूल पर काम करती है, वर्क करती है बच्चों। इसकी डेफिनेशन है बड़ी। आपके सामने एक पाइप है। एक पाइप ये क्या है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वाला पाइप है, ठीक है। यहां से और यहां से क्या है? यहां से छोटा है, यहां से बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह का एक पाइप है बड़ा, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, सीधा पाइप नहीं है, ठीक है जी। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ फ्लूइड फ्लो इन अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। एक मतलब जो फ्लूइड है, जो पानी है, वो बह रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर से। द फ्लो इज स्टेडी। फ्लो क्या है? स्टेडी है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। एट लोअर एंड, इस एंड पर बच्चों, एट लोअर एंड A1, जो नीचे वाला एंड है पाइप का, उस एंड के ऊपर the fluid flow at lower end that travel in short time interval delta t। इस लोअर एंड के ऊपर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है विद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम क्या है? शॉर्ट है, जिसको हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है। It moves with the velocity v1, और ये क्या कर रहा है? यही जो पानी है, फ्लूइड है, ये मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है विद वेलोसिटी किसके साथ? v1 के साथ। कवर्स, कितना एरिया कवर कर रहा है? कवर्स द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा x1 ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू v1 क्रॉस डेल्टा t, ठीक है बच्चों। क्या है ये? डेल्टा x1 जो है, ये फासला है जो कि पानी जो है वो कवर कर रहा है इस एरिया के थ्रू। अब बच्चों फासले का फार्मूला क्या होता था? s इज इक्वल टू v क्रॉस t। s इज इक्वल टू v क्रॉस t, मतलब फासला इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए जो फासला है वो डेल्टा x है, v क्या है हमारे पास? ये वेलोसिटी है, और डेल्टा t क्या है? ये टाइम है। अब जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट पासिंग थ्रू एट लोअर एंड ऑफ द पाइप। अब जो वॉल्यूम होगा वो इस एरिया A1 के थ्रू, ठीक है, क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है बच्चों, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। देखिए अब यहाँ पे हाइट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेंथ है। यहाँ पे क्या लिया है बच्चों?
यहाँ पे हमने लेंथ लिया है तो एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे v निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स मतलब एरिया और लेंथ, वो डिस्टेंस जो कि पानी जो है, फ्लूइड जो है वो कवर कर रहा है, वो क्या डेल्टा एक्स 1 है। तो इसलिए वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया और उस लंबाई को, उस फासले को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स 1 किसके बराबर है बच्चों? तो पता है हमने अभी हमने निकाला था, वो वेलोसिटी v1 और डेल्टा t के बराबर था। अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 और डेल्टा t आ गया, एरिया a1 मल्टीप्लाई v1 डेल्टा t। अब बच्चों डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट हैव मास। अब हमने डेंसिटी देखनी है फ्लूइड की, जो पानी है वो जो फ्लो कर रहा है वॉल्यूम v के साथ, उसका कुछ ना कुछ तो उसकी डेंसिटी होगी या नहीं। पानी इकट्ठा है ना बच्चों, पानी क्या इकट्ठा है? जब पानी इकट्ठा होता है तो पानी भारी होता है, जब पानी भारी है समझो उसके अंदर डेंसिटी है बड़ी। तो क्या है? पानी की डेंसिटी है बड़ी। अब यहाँ पे पानी की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट हैव मास डेल्टा m। अब इसका बच्चों क्या है? डेल्टा m मास, ठीक है जी। क्या है? डेल्टा m मास। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने स्मॉल मास लिया है, क्या लिया है? स्मॉल मास लिया है, ठीक है। यहां भी स्मॉल मास लेंगे, यहां भी स्मॉल मास लेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अब डेल्टा m मास इज इक्वल टू रो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। हमने डेंसिटी और वॉल्यूम को कर देना है मल्टीप्लाई जब हमने मास को निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा ये कौन से पॉइंट के लिए है? ये है एट लोअर एंड ऑफ द पाइप, ये लोअर एंड ऑफ द पाइप के लिए। डेल्टा m1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? अभी अब जब हमने v निकाला था बच्चों लोअर एंड के लिए, वो क्या था? a1 v1 डेल्टा t, ठीक है बच्चों। ये किसके लिए? ये है लोअर एंड के लिए वॉल्यूम, यहां पुट कर देंगे, पुट कर दिए यहाँ पे, तो a1 v1 डेल्टा t और डेल्टा m से क्या बनेगा बच्चों? अब एट द अपर एंड के लिए डेल्टा m क्या बनेगा? डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 डेल्टा t। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो इसके मुताबिक डेल्टा m1 जो मास है इस पॉइंट पर पानी का, वही मास क्या है बच्चों? इस पॉइंट पर होगा। जितना पानी यहां से फ्लो कर रहा होगा इस बंद पाइप के अंदर, उतना ही पानी इस पॉइंट पर भी फ्लो कर रहा होगा। इसलिए हमने क्या किया? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमने यहाँ पे लगाया है, जिसके मुताबिक लोअर एंड पर और अपर एंड के ऊपर पानी क्या है, तो मास क्या है, वो मास क्या है? बराबर है। इसलिए डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 हो गया। अब बच्चों जहां पे हमने निकाले थे इक्वेशंस डेल्टा m1 की, डेल्टा m2 की, इनको हमने अब यहां पे बराबर रख देना है। रो 1 डेंसिटी 1 a2 एरिया एंड एरिया 1, यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पे एरिया 1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 और डेल्टा t। बच्चों यहाँ पे डेल्टा t है वो कट जाएगा, कट जाएगा। अब बच्चों ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है, ये क्या है? ये आइडियल फ्लूइड है। हमने इसको आइडियल फ्लूइड मानना है। और आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? वो होती है कांस्टेंट। क्या होती है बच्चों? वो होती है कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डेंसिटी होगी कांस्टेंट, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 के बराबर आ गया। अब बच्चों ये क्या है? जितना पानी यहाँ पे होगा, जितना मास यहाँ पे फ्लो करेगा होगा, और वही पानी क्या करेगा बच्चों? यहाँ अपर एंड पर भी वही पानी आएगा। जितना पानी यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ तक पहुंचेगा। इसलिए क्या होगा हमारे पास? ये दोनों क्या होगा? ये आपस में हो जाएंगे कांस्टेंट। तो ए वी मतलब कि एक जनरल फॉर्म के अंदर जो ए वी, जो एरिया के अंदर से जो पानी का फ्लो है वो इस पर बराबर होगा। इसलिए ए वी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इनवर्ड फ्लो एट A1 इक्वल टू द अपवर्ड फ्लो एट A2। इनवर्ड का फ्लो और अपवर्ड का फ्लो क्या है बच्चों? सेम है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।